ब्लड प्रेशर पहले ये माना जाता था आज से 10 साल पहले कि ये बुजुर्गों की बीमारी है या ऐसी बीमारी है जो वृद्धावस्था में होती है, परंतु ये अब नवयुवकों में इवन 20 साल या 25 साल और कई बार बच्चों में भी देखने को मिल रही है। ब्लड प्रेशर या बीपी क्यों बढ़ जाता है, इसे हम कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं? ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने के क्या घरेलू उपाय हैं? ब्लड प्रेशर क्यों होता है और इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां और आ जाती हैं? इन सब की जानकारी हम लेंगे GR मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अजय पाल सिंह सर से। आइए देखते हैं एक विस्तृत चर्चा। ब्लड प्रेशर में खान पान क्या होना चाहिए सर? देखिए, बीपी के मरीजों को यह बताया जाता है कि नमक की मात्रा जितना संभव है कम से कम लेना होता है, और जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, खासतौर पे जो नमक होता है वह अचार में होता है या मसालों में होता है, या खाने में जो हम ऊपर से सॉल्ट का मिक्सचर डालते हैं या फलों में नमक डालते हैं, उसको अवॉइड करना होता है। कम नमक की चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। साथ ही साथ एक नियमित जीवन शैली आवश्यक होती है, क्योंकि जैसे जैसे वजन बढ़ता है बीपी बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ती है। इसलिए हम लोग मरीजों को यह सलाह देते हैं कि वजन पे नियंत्रण रखें, और सुबह और शाम को या सुबह के समय में कम से कम 40 मिनट वॉक करें, जो ब्रिस्क वॉकिंग की कैटेगरी होती है। ब्रिस्क वॉकिंग का तात्पर्य यह है कि सिर्फ घूमना ही नहीं है, बल्कि उसकी स्पीड इस तरीके से मेंटेन करना है कि दोनों कंधे या दोनों बाजुओं हिलते रहें। तो यह जो ब्रिस्क वॉकिंग है ये ब्लड प्रेशर कम करने में सहायक होता है। मरीजों को हम यह भी सलाह देते हैं कि जितना संभव है वो अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव दूर रखें, और शांतिपूर्ण जीवन या शांतिपूर्ण विचारधारा रखें, और कुछ योगा या एक्सरसाइज हैं जो वो घर पे कर सकते हैं, जिससे बीपी जो है वो कंट्रोल होता है या बीपी में कमी देखने को मिलती है। जहाँ पर बीपी के लिए चिकित्सक द्वारा मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है वह जरूरी होती है, और उसका नियमित सेवन जरूरी होता है। अक्सर हम लोग यह देखते हैं कि कुछ मरीज आवश्यकता अनुसार कभी बीपी की दवा लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। यह एक घातक चीज है। पेशेंट को यदि बीपी की बीमारी है तो नियमित रूप से हर दिन दवा लेनी चाहिए। यदि बीच में बीपी की दवा में गैप होता है या वो नहीं खा पाता तो रिबाउंड फेनामेना होता है, रिबाउंड हाइपरटेंशन, जो और भी अंगों को नुकसान पहुंचाता है। देखने में आता है कि बीपी के मरीज यदि लापरवाही बरतते हैं तो शरीर के कुछ खास हिस्से या खास ऑर्गन होते हैं जो डैमेज होते हैं। उसमें मुख्य रूप से आंख या आंख के पर्दे, जिसको रेटिना कहते हैं, हार्ट की नलियां या हार्ट अटैक की संभावना होती है, और किडनी में डैमेज। कभी कभी जो खून की नलियां हैं वो इस कदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती हैं कि पैरों और हाथों में घाव होने लगता है। तो बीपी की बीमारी को हल्के में न लें। यह एक ऐसी बीमारी है जो इमीडिएटली सिम्टोमेटिक नहीं होती या तुरंत इसके कोई लक्षण नहीं होते, परंतु यह 2 साल या 4 साल बाद जटिलताओं के साथ, कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट होती है, जैसे किडनी खराब हो जाना या आंखों की रोशनी खराब हो जाना या पैरों में छाले पड़ जाना, जिसका ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, और ऐसे पेशेंट को फिर जीवन भर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। सर, चिंता, विचार, इन सब से ब्लड प्रेशर में फर्क पड़ता है? निश्चित तौर पे स्ट्रेस, तनाव एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और तनाव और एंजाइटी और चिंता करना, नींद नहीं आना, है ना, या टाइप ए पर्सनालिटी होना, ये कि ऐसे फैक्टर हैं जो बीपी के समस्या को बढ़ा देते हैं। स्मोकिंग एक अलग कारण है जो बीपी के साथ साथ हार्ट को भी डैमेज करता है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जो बीपी से ग्रसित हैं उनको यह खास सलाह दी जाती है कि वो धूम्रपान ना करें। सर, घरेलू उपचार अगर अपन समझे बीपी का तो क्या बोल? घरेलू उपचार बीपी का है नमक की मात्रा कम रखना खाने में, दूसरा एक नियमित दिनचर्या का पालन करना, सही समय पर गहरी नींद लेना, और सुबह शाम एक्सरसाइज करना, और चिड़चिड़ापन, तनाव और अनिद्रा से बचना। ये जो फैक्टर हैं जिससे आप बीपी से घर पे बचाव कर सकते हैं। आदर्श बीपी कितना होगा सर? देखिए, आदर्श बीपी जो है समय और उम्र और सिचुएशन के हिसाब से परिवर्तित हो सकता है। मोटे मोटे तौर पे सिस्टोलिक बीपी, जिसको ऊपर वाला बीपी कहते हैं, 120 से 140 के बीच में होना चाहिए। नीचे वाला बीपी, जिसको डायस्टोलिक बीपी कहते हैं, 80 से 90 के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा यदि ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड होता है तो यह हाइपरटेंशन की कैटेगरी में माना जाता है। सामान्य तौर पे यदि हम ब्लड प्रेशर को समझें तो ये मुख्य रूप से 2 तरीके का ब्लड प्रेशर होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी कहने का तात्पर्य यह है कि 95% लोगों में बिना किसी कारण के हेरिडिटरी और जियोग्राफिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से
बीपी की बीमारी होती है, और 5% ऐसे केस होते हैं जिनमें बीपी की बीमारी किसी अन्य डिजीज़ की वजह से, जैसे किडनी खराब होना या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होना या एंडोक्राइनल प्रॉब्लम होना, उसकी वजह से होती है। तो यह जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है ये ज़्यादा देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 90% लोगों में प्राइमरी हाइपरटेंशन के कोई सिम्टम नहीं होते हैं। मतलब मरीज को बहुत सालों तक यह पता नहीं होता कि उसे बीपी की बीमारी है। सामान्यतः डॉक्टर के पास वो किसी अन्य समस्या के लिए जाते हैं और बीपी रिकॉर्डिंग करने पे ऐसा पता चलता है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में व्यक्ति किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करता है, जैसे किसी की किडनी खराब होती है या किसी की आंखों में प्रॉब्लम होती है, तब वो बीमारी पकड़ में आती है कि हाइपरटेंशन की वजह से इनकी किडनी या आंखों पे की रोशनी पे या हार्ट पे कुछ असर पड़ा है।